नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम पितृपक्ष की वह महान कथा सुनने जा रहे हैं जिसके श्रावण मास से सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। इस कथा को सुनने वाला मनुष्य करोड़ों पाप से मुक्त होकर अपार धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। पितरों की कृपा से उनके दुख दोष मिट जाते हैं और जीवन सुखी हो जाता है। यह कथा भगवान कृष्ण ने स्वयं गरुड़ जी को सुनाई थी। तो आइए शुरू करते हैं कथा। एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ अपने मन में जिज्ञासा लिए भगवान कृष्ण के पास आए। प्रणाम करते हुए उन्होंने पूछा, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से क्या फल मिलता है? पितरों को शांति के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है, उनके सभी दोष और दुख समाप्त हो जाते हैं। पितरों की पूजा से मनुष्य अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने बताया, प्राचीन काल में रुचि नामक एक राजा थे। उन्होंने संसार के मोह माया को त्याग कर ब्रह्मचर्य और तपस्या का मार्ग अपना लिया था। वे एक समय भोजन करते, वन में विचरित और पूरी तरह से वैराग्य में लीन थे। यह देखकर उनके पितृगण दुखी हो गए। उन्हें लगा कि संतान न होने से वंश नष्ट हो जाएगा और वे अतृप्त रहेंगे। इसलिए वे ऋषि रुचि के सामने प्रकट हुए। पितरों ने कहा, हे पुत्र, विवाह और संतान के बिना ना तो मोक्ष मिलेगा और ना ही पितरों को दृष्टि होगी। संसार में रहने वाला मनुष्य देवों, ऋषियों और पितरों की शरणी होता है। संतान द्वारा किया गया श्राद्ध और तर्पण से ही पितरों को शांति मिलती है। परंतु ऋषि ने उत्तर दिया, विवाह दुखदायी होता है, इससे पाप बढ़ता है। मैंने इसी कारण विवाह नहीं किया। तभी पितरों ने समझाया, सही है कि आत्मज्ञान श्रेष्ठ है, परंतु शास्त्रों में विवाह और संतान का मार्ग भी धर्म का ही माना गया है। संतान के बिना श्राद्ध कर्म संभव नहीं और पितृषण से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए विवाह अवश्य करो। पितरों की बात सुनकर ऋषि रुचि व्याकुल हो उठे। उन्होंने समाधान के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करी। 100 वर्षों बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे रुचि, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें उत्तम पत्नी और संतान प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी के निर्देशों पर रुचि ने अपने पितरों का तर्पण और स्तुति की। उनकी भक्ति से पितृगण प्रसन्न होकर प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम्हें अभी उत्तम पत्नी की प्राप्ति होगी। उससे बुद्धिमान व वीर पुत्र उत्पन्न होगा, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। उसी समय नदी से एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई, जिसने अपनी कन्या मनानी को पत्नी के रूप में रुचि को समर्पित किया। ऋषि ने विवाह किया और वंश आगे बढ़ाया। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितृपक्ष में किए जाने वाले मुख्य उपाय बताए। पहला, तर्पण। पवित्र जल, काले तिल, दूध, कुश से पितरों को जल अर्पण करें। दूसरा, श्राद्ध कर्म। सात्विक भोजन, फल और वस्त्र पितरों के नाम पर अर्पित करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तीसरा, दान। गाय, कौवा, कुत्तों और ब्राह्मणों को भोजन दें। विशेषकर खीर और चावल कौवों को खिलाना शुभ माना गया है। चौथा, पीपल और तुलसी की पूजा। इनके नीचे दीपक जलाएं। यह पितरों को अत्यंत प्रिय है। पांचवा, पिंडदान। पवित्र स्थलों पे जाकर यह पितृदोष का नाशक है। छठा, सात्विक आहार व व्रत। पितृपक्ष में मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से बचें। ब्रह्मचर्य और भक्ति का पालन करें। सातवां, दान पुण्य।
गरीब और साधुओं को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दे। 8. गंगा स्नान। गंगा स्नान और जल अर्पण करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। 9. गीता पाठ और सत्संग। विशेषकर गीता का 11वां अध्याय पढ़ना पितरों की आत्मा को शांति देता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, जो व्यक्ति इन उपयोगों का पालन करता है उसके जीवन में पितृ दोष कभी नहीं रहता। पितृ सदैव प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण में पितृपक्ष की यह महान कथा वर्णित है। पितरों की कृपा से सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।